अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में कि आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए से कैसे किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर ये वाकई फैक्टर होगा तो आप जानते हैं रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन अगर ये फैक्टर नहीं हुआ तो इसको कभी भी परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा और हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ जाएगा। तो बहरहाल अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, आप फर्स्ट रॉ में गिवन एक्सप्रेशन के तमाम जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसके तमाम ही कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट को लिख दीजिए। तो यहाँ पर x4 का कोएफिशिएंट 1 है, x3 का कोएफिशिएंट -1 है, x2 का कोएफिशिएंट +1 है, x का कोएफिशिएंट -1 है और हमारे पास कांस्टेंट 1 है। और जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में ये बात भी डिस्कस की थी कि इस तरह के सवाल करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या इसकी तरतीब सही है, यानी कि तरतीब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और आप जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे बड़ी पावर वाला x सबसे पहले, यानी उसके बाद उसकी छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, एंड देन आखिर में पावर 0 हो जाती है, यानी कि कांस्टेंट आ जाता है। और फिर फैक्टर में मौजूद जो कांस्टेंट है उसे आप फर्स्ट रॉ में ही शुरू में लिखते हैं डिवाइड करने के लिए, मगर साइन चेंज करके। तो आप जानते हैं यहाँ पर x के साथ +1 है, तो हम यहाँ पर इसको -1 के तौर पर लिखेंगे, क्योंकि परफेक्ट डिवीजन के लिए आप जानते हैं रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अगर x+1 रिमाइंडर फैक्टर 0 होना चाहिए, तो x+1 अगर 0 है तो x की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर हमने -1 लिख दिया। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सेकंड रॉ हमारे पास कैलकुलेशन के लिए है और ये जो थर्ड रॉ है ये हमें जवाब ला कर देगी, जिसे आप क्वोशिएंट कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो भी वैल्यू है उसे आप एज इट इज थर्ड रॉ में लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा। अब सेकंड पोजीशन का रिजल्ट लाने के लिए हम यहाँ मौजूद कांस्टेंट को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -1। उसके बाद ऊपर मौजूद -1 और नीचे मौजूद -1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बिकम -2। -1 मेक्स -2। अब थर्ड पोजीशन का रिजल्ट लाने के लिए यही जो अभी जस्ट हमें जो वैल्यू हासिल हुई है इसे हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, 1 × 2 +2। और अब आप 1 और 2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3। बिल्कुल वैसे ही अब हम इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -3। -1 और -3 बनता है -4। एंड फाइनली लास्ट पोजीशन का रिजल्ट हमारे पास आने वाला है और वो आएगा इस नंबर को -4 से मल्टीप्लाई करने से। तो ये नंबर है -1, -4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, 1 × 4 4। और आप जानते हैं लास्ट कॉलम एक्चुअली हमें रिमाइंडर ला कर देता है। तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 1 एंड +4 मेक्स 5। फाइनली अब हम आंसर लिखते हैं। सबसे पहले क्वोशिएंट। और आप जानते हैं जो भी एक्सप्रेशन हमें डिवाइड करने के लिए दी जाती है, क्वोशिएंट हमेशा उससे 1 डिग्री कम होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल हमें दिया गया था, तो लेकिन हमारा क्वोशिएंट 3rd डिग्री पर आएगा, यानी कि हमारे क्वोशिएंट में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो यहाँ पर 4 की पावर हमारे जवाब में पावर 3 आएगी और उसका जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। याद रखिएगा क्वोशिएंट भी हमें बिल्कुल तरतीब से मिलेगा। पावर 4 थी ऊपर गिवन एक्सप्रेशन में, जवाब में हाईएस्ट पावर 3 होगी। इट मींस ये x³ का कोएफिशिएंट है, ये x² का कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। तो 1x³ लिखने की जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ x³ लिखेंगे। -2x² का कोएफिशिएंट है, +3x का कोएफिशिएंट है और -4 कांस्टेंट है। यूं ये क्वोशिएंट कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ रिमाइंडर हमारे पास 5 आया, जो इस बात का सबूत है कि x+1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर x+1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर होता तो फिर यहाँ पर 0 आता, जिस तरह पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 0 आया था।